दोस्तों मनीष कश्यप केस की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। मनीष कश्यप के एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका शुभ नाम? आदित्य देशवाल। सर जो सुनवाई टली है इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि आज लंच के बाद आज बेंच अवेलेबल नहीं थी। जिस बेंच ने हमारा मामला सुनना था वो आज लंच के बाद अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से मामला कल तक के लिए टल गया है। हमने लंच के बाद हमने स्पेशल मेंशनिंग कोर्ट के सामने करी और वो बेंच ने अलाउ भी कर दिया है और उन्होंने ही हमें कल दोबारा आने के लिए कहा है। तो सर जिस तरीके से एनएसए लगा है, क्या लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज इसको मान रहे हैं इसके केस को आप? देखिए, चैलेंज की बात नहीं है। हम लोगों के लिए सारे केस एक जैसे होते हैं, कोई केस छोटा बड़ा नहीं होता। बट जहाँ तक बात एनएसए की है तो हाँ, गंभीर आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर और हमारा यही कहना है कि इतना गंभीर आरोप एक जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि अब जो भी है वो मामला अभी विचाराधीन है, तो हमें कल तक का वेट करना चाहिए। क्या लगता है राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और अगर हमारे फेवर में अगर लॉ और फैक्ट्स होंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। क्या लग रहा है सर पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक दिखाई दे रहा है या वाकई मनीष कश्यप ने गुनाह किया जो एनएसए केस लगा? देखिए, इतने शुरुआती स्टेज पे कुछ भी कहना गलत होगा और बाकी हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार के खिलाफ मनीष आवाज़ उठाते रहे हैं स्टेट ऑफ बिहार में, तो हो सकता है ऐसा कुछ आरोप उनके ऊपर लगा दिए गए हों। बट लेकिन ऐसी शुरुआती स्टेज पे इस तरह की टिप्पणी करना गलत होगा। देखिए, जब आपके पहले व्यूअर को बता दूं और पूरे भारतवर्ष के लोगों को बता दूं कि मनीष कश्यप के केस में और एनएसए के दोनों चीज़ों पहलू को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया जो चौथी स्तंभ है उस पिलर को ढाने की जो है एक कवायद तेज हो चुकी है। सत्ता के गलियारों में ऐसी ताकत हो चुकी है कि मीडिया जगत को एक तरह से चकनाचूर करने की कोशिश हो रही है कि अब सवाल करना भी इतना मुश्किल हो गया है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आप पे भी केस हो सकता है। मतलब आपका आर्टिकल 19 का जो ताकत है वो छीनने का काम किया गया है। मनीष कश्यप ने सवाल ही तो किया था और क्या, कहीं आप दिखाइए फेक वीडियो, झूठा ये खबर, भ्रमकता समाज में फैलाना और फिर वो लोग इंटेलेक्चुअल लोग आके भ्रमकता समाज में फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो। बताइए, साबित कीजिए, इतने रुपये पकड़े गए, साबित कीजिए। और मीडिया जगत भी इसमें कुछ लोग चुस्की ले रहे हैं। यूट्यूबर क्या आर्टिकल 19 का ताकत नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते? मतलब भारत में आज़ादी का कोई महत्व खत्म हो रहा है। ऐसा साबित है कि मनीष कश्यप एक निर्भीक पत्रकार थे और सच्चाई पे लड़ते थे, सच्चाई बातों को दिखाते थे। उससे क्या है कि बहुत लोगों को ऐसा लगा कि पोल पट्टी खुल रहा है, लेकिन मनीष कश्यप का आईना दिखाना था कि इस पे बेहतर काम किया जा सकता है। बच्चों को आईएएस की एग्ज़ाम के लिए 7,000 में पढ़ाना और तमाम चीज़ें स्थापित करना इतना छोटा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के इनको जो है जलन हो गया और इस प्रकार से घटना घटित हुई है। हम एनएसए और तमाम चीज़ों को ये देख रहे हैं, एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा है, एनएसए तमाम पत्रकारिता जगत पे लगा है और इसको पत्रकारिता जगत को आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर आज मनीष कश्यप पे हो रहा है, कल आप पे भी होगा। गोपालगंज में न्यूज़ 18 में बिहार झारखंड वालों को मारा जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ मनीष कश्यप जाके आवाज़ उठाते हैं कि आपने क्यों मारा पत्रकार को। वो जो है दिन रात जो है अपना ढोल पीटे रह रहा है, मनीष कश्यप का ये सुनवाई हो रहा, फलना हो गया, चिलना हो गया, रोज़ अपना ढोल पीट के फॉलोअर्स बढ़ाने। लेकिन दुनिया जान चुकी है कि कौन कैसा है। हकीकत को जो है ना सामना करना बड़ा मुश्किल है। और एक बात जान लीजिए, सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और मुझे पूरा न्याय पे भरोसा है, पूरे बिहार की जनता पे, जनमानस की जो आशाएं हैं उस पर पूरा उम्मीदें हैं और वो ताकत हमें इतना ताकत देती है कि आज हम न्यायालय में खड़े हैं। सर एनएसए लगा क्यों? क्या लग रहा है पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक दिखाई दे रहा है? तो आपको क्या लगता है? ये राजनीतिक गलियारों की वजह से हो रहा है और एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पत्रकारिता जगत पे लगा है। ये लगाने का जानते हैं कारण क्या है? मैं आपको बताता हूँ। बिहार में केस होता है और उसी केस में उसी सेम धाराएं पे तमिलनाडु में होता है। जब इसको हम दोनों तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब बनावटी एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा गया है। जिसके पास ताकत है वो चाहेगा किसी को भी दबा देगा, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, भगवान पे जरूर भरोसा है हमें और न्यायालय के मंदिर में खड़े हैं तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा है। देखिए, सवाल इसलिए किससे सवाल किया जाएगा? सरकार जो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव, कोई भी अगर सरकार के सत्ता में बैठा हुआ है, कोई पद पे बैठा हुआ है, तो आम जनमानस जिसको वोट देती है, सत्ता में बैठाती है, उससे सवाल करेगी। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी जेल में डलवाते हैं? समझिएगा, आप बात समझिएगा इस बात को। कभी उन्होंने जेल में डलवाया क्या? ऐसे योगी आदित्यनाथ जी से लोग सवाल पूछते हैं, लोग तमाम। अब आप उस पद पे बैठे हैं तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? आपके यहाँ जो है रोड पे चलते बेगूसराय में गोली मार दिया जाता है और अपराधी मार के निकल जाते हैं, तो आपके सिस्टम से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? कल दूसरे को बैठा दो उससे पूछा जाएगा। और सवाल मीडिया नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा?
और उनसे पूछ दिए तो क्या हो गया? पूछना सवाल, अगर आम मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उन्होंने सवाल पूछा, आम जनमानस अगर पूछा जाता तो क्या मर्डर करवा देते क्या? समझ रहे, मेरी बात समझिए। तो जो तेजस्वी यादव जी हैं, अब देखिए उस पद पे हैं, विराजमान हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा, लेकिन उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन सर आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो मनीष कश्यप पर कि मनीष कश्यप 2 राज्यों में झगड़ा कराना चाहते थे, उनकी वीडियो की वजह से यहाँ पे जो है तनाव पैदा हुआ। देखिए सब षड्यंत्र है, सब झूठी खबर है। मनीष कश्यप ने से पहले 16 फरवरी को दैनिक भास्कर में निकला था, 28 तारीख को निकला था, अमर उजाला में निकला था, 1 तारीख को निकला था, अमर उजाला में निकला था, 2 तारीख को हिंदुस्तान में निकला था, प्रिंट मीडिया में निकला था, जी मीडिया पे चला, और ये आज तक भी चला। और न्यूज़ चैनल पे तमिलनाडु वाले जिक्र जो है कांड की जिक्र की गई। मनीष कश्यप तमिलनाडु में कुछ नहीं बोले हैं, तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध में नहीं बोले हैं। उन्होंने एक ही सवाल पूछा है कि बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी करने क्यों जाते हैं। अब रही बात, इस सवाल को अगर आप चाहिए तो राई को पर्वत बना दीजिए और माथा पर ले लीजिए, लेकिन मनीष कश्यप कोई राजनीतिक पार्टी के दल के नहीं ना है। मनीष कश्यप एक स्वच्छ पत्रकार हैं, उनका काम है सवाल करना, उनका काम है जनमानस के लिए काम करना। तो अगर कोई इस प्रकार से अपने माथे पर सोच लेता है तो इस अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है। अगर गलती किसी से हुई है और ये तमाम लोगों ने संलिप्त होकर एफआईआर दर्ज कराया है, तमाम चीज़ें देखी है, तो इस गलती को तत्काल प्रभाव से सुधार करना चाहिए। क्योंकि अगर युवा जब खड़ा हो रहा है तो युवा का साथ देने के बजाय पैर खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत अगर विश्व गुरु बनाना है तो नौजवान जो काम कर रहे हैं उसको आप हाथ बढ़ाते तो अच्छा रहता। आप बढ़ाते कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मनीष कश्यप को साथ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टांग खींच दिए। आपने बिहार में एफआईआर हुआ, तमिलनाडु में एफआईआर हुआ, ये सब जो है मतलब एक अपने पद का दुरुपयोग है। और बड़े बड़े लोग का पद जो है हमने शमशान में मिलते हुए देखा है। तो समय आएगा ये भी मिलेंगे जो गलत करेंगे, क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब सुनवाई होगी क्या लग रहा है, क्या जज साहब का जो रवैया है नरम दिख सकता है उनकी तरफ? देखिए आप ये सवाल पूछ के जो है संविधान पे एक चोट पहुंचा रहे हैं। सत्यता छुपता है क्या? चोरी छुपता है इस संसार में? इसी के लिए तो न्यायालय बना हुआ है। तो सही और गलत का जो है जजमेंट तो जज साहब करेंगे ना। तो विश्वास तो न्यायालय में है, तो हम न्यायालय के विश्वास पे खड़े हैं। हमने पटना भी फेस किया हाई कोर्ट में, हमने लोअर कोर्ट में सेशन जज के पास साहब के पास भी खड़े हुए, मदुरई में भी खड़े हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य जो है, सत्य के लिए ही तो न्यायपालिका बैठी हुई है। अगर ऐसा रहा तो सब लोग सब पे जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देंगे, सब पे एनएसए लगवा देंगे, सब देशद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, एनएसए लगा किन लोगों पे जाता? क्या मनीष कश्यप ने कौन सा देशद्रोह का? अरे तो ये तो ऐसे मतलब हम तो देख रहे हैं कि अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। जिसके घर में एनएसए एक्ट जो है 1980 के तहत जो है लगाया जाता है, एक्ट 64 के तहत, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी ने एनएसए की शुरुआत की थी। एनएसए किसके लगता है? जो देशद्रोही होता है। यहाँ सवाल करना देशद्रोही हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री सवाल नहीं करते हैं कि आपने टॉयलेट इतना बनवाया, तो कितने टॉयलेट बने हैं ये बताइए। आपने जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, कितने स्वच्छता हुआ, सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या वो एनएसए लगवा देते हैं? ये तो मतलब समझिए, जानते हैं बचपना वाली नहीं खेल होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। 2025 का चुनाव आ रहा है और मनीष कश्यप ने चैलेंज किया था। अब तेजस्वी यादव दिल पे ले बैठे कि 1 साल से पहले मनीष कश्यप को बाहर नहीं निकलने देना है। देखिए, चैलेंज की जब बात आप कर रहे हैं, मनीष कश्यप उसके लिए चैलेंज नहीं किया था। मनीष कश्यप चैलेंज की बात उसके लिए नहीं किया था। चैलेंज की बात जब आप कह रहे हैं तो मैं स्पष्टता कर, मनीष कश्यप से 1 साल बड़े हैं तेजस्वी यादव जी। बड़ा भाई कहा था उसने। अब बड़ा भाई से कोई चैलेंज करेगा जी? अब रही बात कि अब उसको चैलेंज ले लिए तो छोटा भाई तो बोलेगा काम के लिए। अगर काम के लिए खोज दिया तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी को ऐसा मतलब करना चाहिए था। मैं ऐसा स्पष्टता के साथ बोलता हूँ कि इस प्रकार से जो कृत्य किया गया है, अब कौन किया ये थोड़ी है मैं नहीं जानता हूँ कि तेजस्वी यादव जी किए हैं कि कौन किया है। इसमें तो जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो न्यायालय उसका तय करेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, न्यायालय है, बड़े बड़े को मैंने देखा है यहाँ पे लतेड़ लगते सुप्रीम कोर्ट में। समय का इंतजार कीजिए, उम्मीद है पूरी। तो अरे उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। इतने माओं की आवाज़ है जो रो रही है बिहार में, जाके देखिए एक बार। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला से हर माँ जो है रो नहीं रही है। हर अपने मनीष को अपनी बेटा समझती हैं। जाति, धर्म, मजहब, पंथ को सब खत्म कर दिया मनीष कश्यप ने। समाज में आईना दिखाया कि
कैसे कार्य किया जाता है। तो वो माँ याद कर रही है, तो मनीष वो माँ का जो दुआ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ले आके खड़ा किया है। तो उनकी जो दुआ है वो जरूर एक ना दिन सबके बीच में ला के खड़ा करेगी। समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।